नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज हम स्मूथ ऑपरेटर वीएसटी प्लगइन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा एकमात्र प्लगइन है जो आपको ईक्यू और कंप्रेशन दोनों में आपकी मदद करता है और कुछ हद तक काफ़ी स्मूथ लेवल के आउटपुट आपको दे सकता है। अगर आप परेशान हैं कंप्रेशन से, आपका स्मूथ आउटपुट नहीं आ पा रहा है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अच्छे तरीके से सिट नहीं कर रहा है आपके मिक्स में, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल वाला आइकन है इसे दबा दीजिए, क्योंकि मैं म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो बिना देरी के एक बार इस म्यूजिक को सुन लेते हैं। तो अभी आपने हेडफोन लगा रखा हो, ये आप ध्यान रखना, अदरवाइज आपको मैं जो भी बता रहा हूँ आपको ऊपर से निकलता जाएगा। तो अभी ये जैसे पियानो की लीड है, इसको मैं एक बार आपको सोलो करके सुनाता हूँ। तो ये जो पियानो की लीड है, इसमें आप देखोगे तो एक बार मैं आपको स्मूथ ऑपरेटर प्लगइन को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखने में कुछ इस तरीके का दिखता है, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अभी हम प्ले करते हैं तो आपको ये जो पीक्स दिख रही है ना, अगर मैं कंप्रेसर में थ्रेशोल्ड लगाता हूं तो ये जो पीक्स है ना, इनकी वजह से जो थ्रेशोल्ड है वो अफेक्ट होगी और पूरा साउंड, जैसे ही ये पीक क्रॉस होती है, पूरा साउंड है ना वो कंप्रेस होने चालू हो जाएगा। तो क्या है कि ये जो पीक है इनको मेरे को अभी रिड्यूस करना चाहिए, एक तरीके से EQ की तरह मान सकते हो आप इसको। तो ये जो पीक यहाँ पर आ रही हैं, इनकी वजह से अगर मैं यहाँ पर कंप्रेसर भी लगाता हूँ तो कंप्रेसर क्या करेगा, इन पीक्स को ही डिटेक्ट करके पूरे साउंड को कंप्रेस कर देगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ यहाँ पर भी पीक्स आ रही हैं, साउंड आ रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये साउंड भी कंप्रेस होगा। अगर हमने कंप्रेसर इस कंडीशन में लगा दिया तो ये साउंड भी कंप्रेस होगा, तो इससे हमको मैक्सिमम लाउडनेस नहीं मिलेगी और थोड़ा सा जो साउंड है ना उसमें भी हमको कंप्रेसर में प्रॉब्लम लगेगी। तो एक तो इसका सॉल्यूशन होता है कि आप, सबसे पुराना सॉल्यूशन था कि आप EQ को यूज कर सकते हो। EQ में आप इस तरीके से कर्व दे देते, जैसे यहाँ पर ये कर्व होता है ना, इस तरीके से आप ये कर्व दे देते, तो वो सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन फिर आया है कि मल्टी बैंड कंप्रेसर आने लग गए। तो मल्टी बैंड में आप क्या करोगे, एक बैंड आपने ले लिया जहां पर ये पीक आ रही है और आपने इसको कंप्रेस कर दिया और बाकी बैंड्स का आपने साउंड बढ़ा दिया। इसके बाद तीसरा जो सॉल्यूशन आया था वो आया था डायनेमिक EQ का। तो आप चाहते हो कि आप यहाँ पर जो आपकी पीक आ रही थी आप केवल उसको कंप्रेस कर दो, तो डायनेमिक EQ का आप पॉइंट लेकर आपने और उससे कंप्रेस कर देते थे। लेकिन अब जो स्मार्ट तरीका आया है वो आया है स्मूथ ऑपरेटर का। तो देखो, डायनेमिक EQ से आपका काम बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। स्मूथ ऑपरेटर आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइम सेविंग के लिए आपको स्मूथ ऑपरेटर आपका बहुत अच्छा काम करेगा। तो जैसे मैं आपको अभी प्ले करके दिखाता हूँ, तो ये अभी पियानो जो प्ले हो रहा है, आप देखो कि ये जो पीक है मेरे को इसको कंप्रेस करना है। अब यहाँ पर ये एक तरीके से डायनेमिक EQ की तरह ही वर्क करता है। मैं इसको अभी, अब देखिए ये कंप्रेस करना चालू किया तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली, अब डायनेमिक EQ में क्या होता है परेशानी, डायनेमिक EQ में जो आपका पॉइंट होता है ना वो स्टेबल रहता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ साइज में। तो डायनेमिक EQ में क्या होता है, आपका जो पॉइंट है ना वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कभी यहाँ पर पीक, यहाँ पर ये शिफ्ट कर रहा है, कभी यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे आपकी पीक्स आती हैं उन पर ये शिफ्ट करता जाता है। तो ऐसा जो फंक्शन है मैंने न्यूट्रॉन में तो नहीं देखा है, लेकिन नेक्टार जो वॉइस को कंप्रेशन में डायनेमिक EQ का जो फंक्शन आता है उसमें आता है। हाँ, न्यूट्रॉन में भी आपको फ्रीक्वेंसी वाले मोड में आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी मोड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें ये मूव करेगा, लेकिन इतने अच्छे तरीके से ये वर्क नहीं कर सकता जितना ये कर रहा है। आप देखो मेरे को करना क्या है, यहाँ पर एक जो सेंटर में बटन है ब्लैक वाला, इसको बस ऊपर नीचे मूव कर देना है। तो बस देखो ये पूरा मूव हो जाएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वहां पर भी कंप्रेस करना है तो यहाँ पर ये पॉइंट दिए हुए हैं इन्होंने एक्स्ट्रा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पर भी करता हूँ तो ये यहाँ पर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर भी कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जो सबसे अच्छा रोल लगा इसका कि आप एक ही, मतलब ये ओवरऑल ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स है इसको ही आपने बस नीचे कर दिया तो आपको बस आपका डायनेमिक EQ की तरह जो काम होता है वो पूरा हो जाएगा। और ये नेक्टार, आइसोटोप नेक्टार न्यूट्रॉन में मिल रही है ये फैसिलिटी है ना, उसमें भी आपको बहुत टाइम, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपने बस इसमें लगा दिया और बस नीचे कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि ये वाली जो पीक है ना ये कंप्रेस हो रही है, देखो ऊपर दिख रहा है आपको। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पीक कंप्रेस हो रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आउटपुट है वो
ये वाली जो पीक है ना, इनके साथ अगर डायनेमिक रेंज देखी जाए तो इसकी, तो उनसे थोड़ा सा डायनेमिक रेंज इसकी कम हो रही है इस पीक की, ये इसका लेवल, वॉल्यूम लेवल कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम जब कंप्रेसर लगाएंगे तो कंप्रेसर लगाने के बाद यहाँ पर एक स्मूथ लेवल का आउटपुट आएगा। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कंप्रेस कर सकते हो पूरा। तो अभी भी क्या है कि आपको एक स्मूथ आउटपुट मिलेगा। तो मैं एक बार आपको ये डायनेमिक EQ मैं दिखाता हूँ। ये मैंने अभी न्यूट्रॉन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो पीक का जो डिफरेंस है, आप यहाँ पर देखो, ये पीक का डिफरेंस कम हो गया। ये वाली बहुत ऊपर थी पहले, अभी कम हो गई है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ स्मूथ ऑपरेटर को, तो आप देखो कि थोड़ा सा ये पीक अब ऊपर चली गई है ना, काफी ऊपर चली गई है। जैसे ही मैं स्मूथ ऑपरेटर को ऑन करता हूँ तो आप ये देखो कि ये अब यहाँ पर ही रह रही है, ये ऊपर नहीं जा रही है। तो इससे क्या है कि आपको एक लाउड म्यूजिक मिलेगा, आपका जो मिक्सिंग है उसमें थोड़ा सा लाउडनेस बढ़ेगी। अब आप इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो? आप इसका यूज़ वोकल में कर सकते हो, आप इसका यूज़, आप देखो कि मैंने गिटार तक में इसका स्मूथ ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। मैं आपको एक बार गिटार का साउंड सुनाता हूँ। तो आप देखो कि गिटार में भी ये वाली पीक आ रही थी, फ्रीक्वेंसी में पीक आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है, इस तरीके से सेट किया हुआ है। तो अभी क्या कर रहा है कि ये इस पोर्शन का, केवल ये वाला जो पोर्शन है इसको इक्वल कर रहा है इस पोर्शन के बराबर, इस पोर्शन को ये कंप्रेस नहीं कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टी बैंड कंप्रेसर का यूज कर सकते थे, केवल इस जगह पर आपको मल्टी बैंड कंप्रेसर करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। डायनेमिक EQ भी आप कर सकते थे, लेकिन डायनेमिक EQ में आपको फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन आपको ध्यान रखना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेरे को फ्रीक्वेंसी वाले फंक्शन की जरूरत ही नहीं है। मेरे को बस एक लाइन को ऊपर नीचे मूव करना है। और आप देखो कि यहाँ पर इस तरीके से मैं ऊपर करूंगा तो यहाँ पर क्या ही कंप्रेशन कम हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड वाली लाइन है, डबल क्लिक करने से ये रीसेट हो जाता है। आप चाहो तो जो भी पार्ट कंप्रेस कर रहे हो आप उसको सोलो कर सकते हो। यहाँ पर सोलो वाला बटन है, तो अब ये वाले पॉइंट पर क्या साउंड आ रहा है ये आपको सुनाई दे रहा है ना। और ये है फोकस वाला बटन, एक बार मैं डबल क्लिक कर देता हूँ जिससे रीसेट हो जाए। तो अभी आप देखना कि जैसे मैं फोकस करूंगा तो ये और थोड़ा सा मतलब फोकस होके, मतलब ध्यान से फ्रीक्वेंसी को करेगा। एक तो ये है कि देखो मैंने कम कर दिया तो ये ओवरऑल पूरे बैंड पर देखो कंप्रेस कर रहा है। अगर मैंने इस तरीके से कर दिया तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है ना। तो ये रहता है, ये है आउटपुट का लेवल, जो आपका आउटपुट का लेवल आ रहा है। तो -5 dB की, -6 पॉइंट की पीक आ रही है। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डीएसिंग और काफ़ी सारे आपको प्रीसेट मिलते हैं, आपको डीएसआर का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर एक आपको वोकल टाइटनर, वॉइस ओवर के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट मिलते हैं। तो मैंने इसको अपने वॉइस ओवर में भी अभी लगा दिया है। जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो यहाँ से इससे एडिट होके आ रही है पूरे तरीके से। तो अभी मैं एक बार, आप ये जो गिटार का साउंड है मैं आपको ये फुल वॉल्यूम पर करके दिखाता हूँ पहले। और आपने हेडफोन पहना हो ये ध्यान रखना। अभी मैं स्मूथ ऑपरेटर को बंद करता हूं। अब मैं स्मूथ ऑपरेटर को चालू कर रहा हूं। तो आपको स्मूथ ऑपरेटर का साउंड सुनाई दे रहा होगा कि स्मूथ ऑपरेटर से। एक बार मैं इसका वॉल्यूम, थोड़ा सा मेरा डिस्टॉर्शन हो रहा था, एक और बार आपको करके दिखाता हूं। तो अभी आप सुनना है इसे। अभी मैं स्मूथ ऑपरेटर को ऑन कर रहा हूं। तो अभी क्या है कि इस तरीके से आपका जो साउंड है ना, स्मूथ ऑपरेटर की वजह से जो साउंड आ रहा है वो आपको थोड़ा सा कानों में चुभ नहीं रहा होगा। अब मैं एक बार आपको पियानो पर भी करके एक और बार सुना देता हूं ऑन ऑफ करके। तो स्मूथ ऑपरेटर का ये खास बात है, बिल्कुल सिंपल डायनेमिक EQ की तरह आप इसको मान सकते हो, जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होता चलता है। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर लगाया, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ही इसी पॉइंट पर ही ये कंप्रेस करेगा, आसपास इसके नज़र रखता है, तो उस हिसाब से ये कंप्रेस करता चलता है। तो आपको एक इक्वल साउंड रेंज का ऑप्शन मिलता है। आप इसका मास्टर में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मास्टर बैंड में आप थोड़ा सा संभल के यूज़ करना। मैं एक बार बता देता हूँ क्यों कह रहा हूँ ऐसा। तो मास्टर में अगर जैसे मैं स्मूथ ऑपरेटर को यूज़ करता हूँ, ये रहा डायनेमिक्स में मैंने स्मूथ ऑपरेटर लगाया हुआ है। अब प्ले करके दिखाता हूं आपको। तो अभी आप देख रहे हो यहां पर हो क्या रहा है कि ये बेस वाली फ्रीक्वेंसी को ज्यादा दबा रहा है ना। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मास्टर में। अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप अब यहां पर सोलो करके सुनो। यहां पर कौन सी फ्रीक्वेंसी में आपको बॉक्सीनेस या रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। अब जैसे मेरे को ये फ्रीक्वेंसी कंप्रेस कर रही है, तो मैंने इस तरीके से कर दिया और कंप्रेस करता हूं, तो ये देखो कि केवल इस पोर्शन को ये क्लीन कर रहा है।
और मैं थोड़ा सा और नीचे और इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। तो आप देखोगे इस तरीके से आपकी जो फ्रीक्वेंसी हैं उनको आप सेट कर सकते हो, इक्वलाइज कर सकते हो, स्मूथिंग कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, और अगर आप इस सॉन्ग प्लगइन को परचेज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस सॉन्ग का ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी आपके सामने लाइव बनाया था, तो आप मेरी लाइव वीडियो भी देख सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।